हेलो। मैं आज आपके सामने आया हूँ वी क्लासेस के जो सभी सेंटर्स हैं उस पर। मैं इस समय बहुत दूर बैठा हूँ और आप सब अलग अलग शहरों में बैठे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत समय बाद मैं आपके साथ इस तरह जुड़ रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय हमारे साथ ग्वालियर है, जम्मू है, यमुनानगर है, अमृतसर है, हावड़ा है, कानपुर है, लखनऊ है, वाराणसी है, कुरुक्षेत्र है, गाजियाबाद है, भिलई है, मुरादाबाद है। इतने सारे सेंटर्स हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देने के लिए यहाँ पर हूँ। सभी स्टूडेंट्स जो सेंटर पर बैठे हैं उन सभी का एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है ये। हमारा जो नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं दिसंबर में, उसके अंदर टैक्सेशन के अंदर हमारे साथ एक बहुत ही बढ़िया फैकल्टी आए हैं। सीए आरिश खान सर बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमको उनकी जानकारी बहुत बाद में लगी, तो मेरे मित्र अब अच्छे बन गए हैं और मैं उनको उनकी क्लासेस देखी, उनका मैंने कंटेंट देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा उनका तरीका लगा। तो आज हम आपको आरिश सर से मिलवाने वाले हैं। आरिश सर जो हैं मुंबई से पढ़ाते हैं। तो आरिश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आरिश सर, आरिश बहुत सर बहुत जो है इस धन्यवाद समय सर आपका। मुंबई में हैं, मैं इस समय बहुत दूर हूं और आप सब सेंटर से बैठे हैं। सर कुछ कहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपके इस इन शब्दों के लिए। तो मैं मुंबई से हूँ और बहुत सालों से मुंबई में मैं कोचिंग क्लासेस के साथ एसोसिएटेड था। लेकिन पिछले एक डेढ़ साल से कोविड में मैंने अपना खुद का वेंचर शुरू किया है। और मैं सीए फाइनल का डायरेक्ट उसी टैक्स उसी दौरान पेपर हमसे सिक्स हमारी सी। मुलाकात हुई सर, कोविड के दौरान ही हमारी मुलाकात हुई जी। यस यस सर, कोविड के दौरान ही लकीली हमारी मुलाकात हुई। बहुत से लोगों के लिए जी कोविड बहुत डरावना था, मेरे लिए बहुत अच्छा था कि मेरी आपके साथ मुलाकात हो गई सर, वो मेरे लिए बहुत अरे बड़ी सर बात है। सर। जी तो सर। मैं मुंबई से हूं और मैं सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स, सीए इंटर इनकम टैक्स और सीए फाइनल का जो पेपर सिक्स है, ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। और लगभग पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं। 2012 में मैं सीए फाइनल क्वालिफाई हुआ था और तब से ही मैं पहले दिन से ही टीचिंग में लग गया हूं। साथ साथ में मैं प्रैक्टिस भी करता हूं मुंबई में। तो मेरा दोनों काम चलता है मुंबई में सर। मेरठ से क्वेश्चन आ रहा है सर कि आप ओके कब से सर। पढ़ा रहे हैं। मैं 2012 से पढ़ा रहा हूँ सर। शुरुआत में सीए इंटर से शुरू किया हूँ और फिर 2014 2015 फाइनेंशियल ईयर से मैंने सीए फाइनल भी शुरू कर दिया था। और मेरठ के क्वेश्चन में ऐड कर देता हूं कि आप वी क्लासेस में, जो कि हमारा आप सब सेंटर्स पर क्लासेस चलेंगी, उसके अंदर भी आप सब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, फाइनल का भी यस और सर, इंटरमीडिएट डेफिनेटली का भी। उसमें भी मैं सीए फाइनल का डायरेक्ट टैक्स और सीए इंटर का इनकम टैक्स और पेपर सिक्स, तो जैसे आप सभी को पता है कि जो न्यू कोर्स आने वाला है उसमें निकल जाने वाला है, तो वो एक सब्जेक्ट अभी निकल जाएगा, लेकिन जब तक वो है ये सर नया तब तक कोर्स हम कब वो आ भी रहा है? नए पढ़ाएंगे। कोर्स की बातें बहुत चलती है, नया कोर्स आ रहा है, नया कोर्स हाँ। आ रहा है, ये कब आएगा? पता नहीं सर, अभी एक्सपेक्टेड है अगले महीने तक आ जाना चाहिए, दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट वीक तक। तो ये ये जो उम्मीद है बच्चे कि हैं अभी अगले एक, पूछेंगे कि सर क्लासेस जो स्टार्ट होंगी वो नए कोर्स की होंगी कि पुराने की होंगी? नहीं, उससे शायद क्लासेस जो शुरू होगी वो नए कोर्स की होगी या पुराने कोर्स की। शायद डायरेक्ट टैक्स में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स एक लॉ बेस्ड सब्जेक्ट है। उसमें लॉ में कोई चेंजेस इंस्टीट्यूट तो ला नहीं सकती है, तो मोर और लेस सब्जेक्ट सेम ही होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा क्या होने वाला है, एक्सपेक्टेड है कि एक आध टॉपिक सीए इंटर वाली इंस्टीट्यूट निकाल देने वाली है, वो तो ज्यादा अच्छा है। जैसे सैलरी जैसा चैप्टर वो सीए इंटर में हम पढ़ लेते हैं, तो सीए फाइनल से शायद वो निकलने वाला, ये प्रपोज्ड पोर्शन है। अभी तक एग्जैक्ट पोर्शन किसी को नहीं पता है, बट ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाले। सर ज्यादा बच्चे जो सेंटर्स पर बैठे हैं वो इंटरमीडिएट के हैं, उनको भी कुछ ओके। दो शब्द कहो ना उनके टैक्स लिए के तो बारे सर में। कोई भी चेंजेस नहीं है, उनके लिए एक माइनर चेंज आने वाला है, वो भी उनको शायद मैटर नहीं करेगा इतना, क्योंकि पहले 60 और 40 का इनकम टैक्स और जीएसटी का पोर्शन होता था। अब बस वो 50-50 हो जाने वाला है, बाकी और कोई चेंजेस नहीं आने वाला है उनके लिए। तो इंटर वालों के लिए तो पोर्शन भी चेंज नहीं होने वाला है, सिर्फ मार्किंग स्कीम चेंज हो जाएगी बस। प्रीत विहार से क्वेश्चन आ रहा है। प्रीत विहार सर हमारा सेंटर है, तो वहां से क्वेश्चन आ रहा है। वो कह रहे हैं शर्मा जी आप लौट के कब आओगे? बेटा बहुत जल्द आ रहे हैं, बस उसी के लिए बहुत बैच जल्द, पैक कर बहुत रहा हूँ जल्द। अगले मैं। 2 हफ्ते में आ रहे हैं। जी सर, जी सर। एक और गिरीश पाक से भी क्वेश्चन है सर। गिरीश पाक का कहना है कि जो कौन सब्जेक्ट्स की किताबें हैं आपकी, वो किताबें आप पीडीएफ में देंगे कि बुक फॉर्म में देंगे, कैसे देंगे वो किताबें? उनका म- क्वेश्चन आया ये। मैं एक बार किताबों के बारे में बोल देता हूं। मैं लगभग 6 किताब देता हूं।
और 6 की 6 हार्ड कॉपी होती है। उसमें से मैं आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कौन सी किताब क्या होती है। 3 किताब जो हमारी होती है वो डिटेल्ड बुक होती है, जो लगभग आप बोल सकते हो आईसीआई मटेरियल जैसा कंटेंट है, ताकि हम आपको बैरक से डिटेल में समझा सकें। 2 किताब हमारी जो होती है वो पतली पतली सी बुक होती है, वो कलर्ड बुक होती है, ताकि एग्जाम के दिन हम इतना डिटेल में रिवाइज तो कर नहीं सकते, तो रिविजन के लिए हमारे पास बुक होनी चाहिए। और एक किताब जो होती है वो हमारी क्वेश्चन बैंक होती है, जिसमें हम सबसे ज्यादा एम्फेसिस डालते हैं, जिसके अंदर आईसीआई के सारे क्वेश्चन है जो हम लोग क्लास में सॉल्व करवाते हैं, सिर्फ दे नहीं देते स्टूडेंट्स को, उसके साथ साथ पास्ट पेपर्स भी उसमें है, वो भी हम क्लास में सॉल्व करवाते हैं। लास्ट 5 से 6 अटेम्प्ट के मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करवाते हैं, आरटीबी भी लास्ट 5-6 अटेम्प्ट के सॉल्व करवाते हैं। आप अगर मेरी बुक देखो, कवर पेज के ऊपर ही मैंने लिख कर रखा हूं, दिस बुक इंक्लूड्स पास्ट पेपर, दिस बुक इंक्लूड्स पास्ट क्वेश्चंस, आरटीपीज, मॉक टेस्ट एंड ऑल आईसीआई मटेरियल क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें हम क्लास में ही करवाते हैं, सॉल्व करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ रीड कर लिया और छोड़ दिया, हम क्लासेस में ऐसे सॉल्व करवाते हैं कि पहले हम स्टूडेंट्स को समय देते हैं, स्टूडेंट्स पहले अपनी तरफ से सॉल्व करते हैं, फिर मैं आता हूं, फिर मैं उस पर चर्चा करता हूं स्टूडेंट्स के साथ साथ। और लगभग बहुत बढ़िया 300 सर। से 350 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम क्लास में करते हैं सर। सर 2-3 जगह से और क्वेरीज हैं मेरे पास, उन सबको इकट्ठा कर रहा हूं मैं। मुरादाबाद, आगरा और हिसार ने जो क्वेश्चन पूछे हैं उनको मैं इकट्ठा कर रहा हूं। उनका ये कहना है कि ओके। सर टैक्स का पेपर जब हम करते हैं तो टैक्स के पेपर में हमको एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत आती है। ओके। तो उनका कहना है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर आपका एम्फेसिस कितना है, कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराओगे, आपकी बुक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कितने हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने कंबाइन करके आपको दे दिया, आप इन सबका ओके। आंसर दे दो। ओके। जैसे कि मैंने सर आपको बोला कि लगभग 300 से 350 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम क्लास में करवाते हैं। और ये 300-350 क्वेश्चंस कौन से है, आईसीआई मटेरियल के क्वेश्चंस तो होते ही है इसमें। पास्ट 5-6 अटेम्प्ट्स के आरटीपीस भी हम क्लास में सॉल्व करवाते हैं, मॉक टेस्ट पेपर क्लास में सॉल्व करवाते हैं, और पास्ट कुछ 5-6 अटेम्प्ट के पेपर्स भी क्लास में सॉल्व करवाते हैं। उसके अलावा मार्केट में जो बहुत बड़े बड़े ऑथर्स हैं, सीए वाले ऑथर्स नहीं, जो दूसरे ऑथर्स हैं जिन्होंने बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनाए हैं, वहां से भी हम कुछ क्वेश्चंस उठा के क्लास में सॉल्व करवाते हैं, ताकि स्टूडेंट को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से समझ आए कि एक डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर भी अगर डायरेक्ट टैक्स में आता है तो कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जैसे अगर आप बोलोगे कि रेकनर में अगर मुझे कोई क्वेश्चन अच्छा लगा, तो मैं वहां से भी कुछ क्वेश्चन को अडॉप्ट करता हूं और अपने हिसाब से उसको चेंज करके बुक में डालने की कोशिश करता हूं। इसलिए आप मेरी बुक में अगर देखोगे तो फाइनेंस एक्ट 22 जो लेटेस्ट अमेंडमेंट होते हैं, उस पर अलग से एक चैप्टर होता है और उस पर सारे क्वेश्चन हम अलग से करवाते हैं सर। तो इन ऑल आप अगर काउंट करो तो किताब में लगभग 400 से 450 क्वेश्चन है हमारे। उसमें से हम लोग लगभग 90% क्लास में सॉल्व करवा देते हैं, जो वन लाइनर है वो हम क्लास में नहीं सॉल्व करवाते, चलो ग्रेट सर, जो ग्रेट। मुझे जो उम्मीद है थियरी कि टाइप बच्चों को, क्वेश्चन है। जी जी, बच्चों को अपनी क्वेरी का आंसर मिला होगा। क्योंकि सर मुझे भी ये लगता है कि टैक्स के अंदर जो है बच्चों की जेन्युइन इंटरमीडिएट लेवल पर तो बहुत प्रॉब्लम है कि उनको हाथ से प्रैक्टिस नहीं होती है, तो उनको प्रॉब्लम आती है उसके अंदर। और और इंटरमीडिएट में तो लुधियाना, सर मैं लिखवा के कराता हूं, भले मैं क्वेश्चन बैंक के अंदर सोल्यूशन होगा, फिर भी मैं उनको बोलता हूं कि हम सब लिखेंगे, और मैं खुद लिखता हूं, क्योंकि जब तक मैं खुद नहीं लिखूंगा तो बच्चा भी नहीं लिखेगा। मैं हाँ सिर्फ उससे बच्चे सर को नहीं बोल सकता। प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव यस। होती हैं बच्चों की, क्योंकि वो हाथ से लिखता है। तो राइट लुधियाना सर। लुधियाना से भी मेरे पास क्वेरी आई हुई है, मेरठ से तो फिर से आई है क्वेरी, आसनसोल, इंदौर, भोपाल। सर ये बताएं कि आपके बारे में बच्चे और जानना चाह रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा, मैं ज्यादा स्टूडेंट्स को बताता हूं कि सर का टैक्स के अंदर ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स का सर को सीए इंस्टीट्यूट से अवार्ड मिला हुआ है। इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है कि उनकी टैक्स पर पकड़ जो है कितनी अच्छी होगी और मजबूत होगी, और शुरू से ही होगी। कि उनके टैक्स में आप जब पढ़ेंगे तो हम तो ये कहते हैं हम रैंक होल्डर है, रैंक होल्डर है, रैंक पे तो फिर सारे सब्जेक्ट आ गए ना। मेरे कायदे से क्या होने चाहिए, अकाउंट्स में हाईएस्ट मार्क्स होने चाहिए, तो तभी मैं अच्छा माना जाऊं। तो हमारे जो आरिश सर हैं, आरिश सर अक्रॉस इंडिया टॉपर हैं, सीए इंस्टीट्यूट का उनको अवार्ड मिला हुआ है डायरेक्ट टैक्स के अंदर, जिसके अंदर उनको उसके जो हाईएस्ट मार्क्स है उसका प्राइज मिला हुआ है। तो सर आपको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे थैंक उम्मीद यू है सो बच्चे मच। ये पूछ रहे थे आरिश सर के बारे में, तो मेरे ख्याल थैंक यू से सो ये मच। काफी इंपॉर्टेंट है, और एक्सपीरियंस भी अब तो सर को काफी हो गया है, कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं है। नहीं, तो वो चीज भी मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ। बहुत से स्टूडेंट जो मेरे उनको पता चल जाता है कहीं ना कहीं से, सर आपको हाईएस्ट मार्क्स मिला है, तो मैं उनके साथ अपना, मैंने उस समय पे जब पहली पहली बार शायद 2012 में इंस्टीट्यूट ने सर्टिफाइड कॉपी देना शुरू किया था, तो मैंने मंगवा लिया था एक याददाश्त के लिए,
मुझे नहीं पता था कि आज जाकर 10 साल बाद वो हजारों स्टूडेंट्स को शायद इतना हेल्प कर सकता है कि एक पेपर को कैसा लिखा जाता है, पेपर को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, क्या सेक्शन नंबर लिखना जरूरी है, क्या पेपर में अंडरलाइन करना जरूरी है, क्या प्रेजेंटेशन के अंदर लाइन मारना जरूरी है, बॉक्स बनाना, ये सारी चीजें फिर मैं उनको बताता हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प होती है सर उससे। जी सर। आगरा ने क्वेश्चन पूछा है, बोला शर्मा जी आपका बैच कब स्टार्ट होगा? तो आगरा मेरा बैच जो स्टार्ट होगा वो भी सर के साथ ही स्टार्ट होगा। दिसंबर के लास्ट वीक में हम लोग स्टार्ट करेंगे। जब आपके फाउंडेशन के एग्जाम्स हो चुके होंगे तो उसके बाद हम अपने सभी सेंटर्स पर क्लास स्टार्ट करेंगे। और उसमें कोई फीस भी नहीं चार्ज कर रहे हैं, फीस आपने पे करनी है फरवरी के अंदर जब रिजल्ट आ जाएगा तो कुछ क्लासेस मेरी भी होंगी, कुछ क्लासेस आरिश खान सर की भी होंगी टैक्स की। आप क्लासेस करके देखना, बहुत बढ़िया फैंटास्टिक टीचर है। मतलब मैं ये उनके कंटेंट को देखकर, उनकी क्लासेस को देखकर बता रहा हूँ कि आपको देखना जरूर चाहिए कि आरिश सर कितने बढ़िया हैं। इसके अलावा मेरे पास करनाल से क्वेश्चन आया है कि क्या कॉम्बोज भी आएंगे आपके और आरिश सर के? तो हाँ बिल्कुल, मेरे और सर के कॉम्बोज भी अवेलेबल होंगे। वो आप अपने सेंटर से डिस्कस कर सकते हैं। आपके सेंटर को ये पूरी जानकारी भी है और उनके पास अथॉरिटी भी है अपने आप भी कॉम्बोज बनाने की। तो आप एक बार करनाल अपने सेंटर से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करो इस बारे में। लक्ष्मी नगर बहुत नॉटी है। तो लक्ष्मी नगर पूछ रहे हैं। अब क्या बताएं। लक्ष्मी नगर पूछ रहे हैं कि पहले तो भंवर सर साथ में थे, तो अब भंवर सर कहाँ गए? भंवर सर देखो दिल में है, पहले भी दिल में थे, अब भी दिल में है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा उनके साथ वही प्रेम और वही संबंध अभी भी है, ऐसा ना समझे, ऐसा कुछ नहीं है। वो नहीं पढ़ा सकते, कुछ उनके व्यक्तिगत कारण होंगे। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि भंवर सर ने भी इंटर का टेक्स्ट जो था हमारे साथ ही स्टार्ट किया था। और आज देखिए कहाँ पहुंचे हैं। तो आरिश सर भी आज हमारे साथ टेक्स्ट के अंदर जुड़े हुए हैं। आप क्लासे करके देखो, हम कभी भी आपके साथ धोखा नहीं करेंगे, आपको बढ़िया से बढ़िया फैकल्टी देंगे। आप ज्वाइन करके देखो एक बार, बेशक फीस बाद में देना, ठीक है? तो लक्ष्मी नगर हमेशा नॉटी रहा है, बहुत शैतान बच्चे हैं यहाँ पर। चलिए ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। कुरुक्षेत्र पूछ रहे हैं कि कहाँ रहते हैं मुंबई में सर? सर बताएं कहाँ रहते हैं मुंबई में? मुंबई में मैं अंधेरी के पास रहता हूँ, अंधेरी और घाटकोपर के जो लेन है वहां पर रहता हूँ मैं। ठीक है। अच्छा। अगला क्वेश्चन जोड़ा है, क्या भंवर सर के घर के आसपास ही रहते हैं? नहीं, भंवर सर के घर से काफी दूर रहता हूँ, वो बोरीवली में रहते हैं, लेकिन वहां हमारा सेंटर जरूर हुआ करता था जब हम लोग फेस टू चलो फेस ग्रेट बैचेस ग्रेट लेते ग्रेट। ये समझ में नहीं आई कि टैक्स सारे अच्छे अच्छे जो है बॉम्बे बॉम्बे में चले गए सारे के सारे। चलो ग्रेट सर ग्रेट। इसके अलावा और बच्चे जो पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि चलो ठीक है सर क्लास के अंदर हमको मिलते हैं। रिवीजन कैसे करनी चाहिए? रिवीजन कैसे करनी चाहिए टैक्स की, एक बच्चे ने पूछा है। तो भिलाई रिवीजन के से। लिए सर मेरे पास दो चीज होती है। एक तो हमारी कलर बुक है सर, कलर्ड बुक है जी। जिसके अंदर हमने हर चीज को बहुत कंसाइज तरीके से लगभग 500 पेजेस के अंदर पूरा इनकम टैक्स सीए फाइनल का खत्म कर दिया है, और सीए इंटर की पूरा इनकम टैक्स 200 पेज में। उसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो अब एल्डाइन के चैनल पर भी आ जाएगा, वी क्लासेस के चैनल पे भी आ जाएगा, पूरा सब्जेक्ट सर पेज बाय पेज हम लोग रिवाइज कराते हैं सर। और अगर आप देखोगे पिछले साल के यूट्यूब के मेरे रिवीजन पर लगभग 3 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं सर, नवंबर ग्रेट। 22 वालों पे। आप अगर जाकर चेक करोगे मैराथन डायरेक्ट टैक्स रिवीजन, तो शायद सबसे पहले हमारा ही आएगा। बहुत अच्छी बात है सर। मेरठ से क्वेश्चन है, प्रोविजन के लॉजिक बताते हैं क्या आप? डेफिनेटली सर, हम लोग ज्यादा एम्फेसिस सबसे पहले कोई भी प्रोविजन शुरू करते समय, शायद सीए इंटर में उतना ज्यादा हम लॉजिक नहीं बता पाते क्योंकि बच्चे का उतना मेच्योरिटी नहीं होती है समझने की, लेकिन हम फिर भी सीए इंटर पे भी हम लॉजिक बताने पे एम्फेसिस डालते हैं। और सीए फाइनल में तो आप मेरे किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो, वो आपको यही बताएंगे कि सर एकदम लॉजिकल पढ़ाते हैं, बिल्कुल भी रटवाते नहीं है सर। गिरीश पार्क कोलकाता हमारा प्रिय सेंटर। यस। अब गिरीश पार्क से मैसेज है सर, वो पूछ रहे हैं कि कह रहे हैं कि बैच की ड्यूरेशन कितनी है, कितना समय बैच चलेगा? बैच की ड्यूरेशन लगभग सर एकदम एवरेज ड्यूरेशन है, बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है। 230 से 240 घंटे में हम पूरा का पूरा डायरेक्ट टैक्स खत्म करने की कोशिश करते हैं, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एवरीथिंग। ठीक है, हम ये इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं ना सर? नहीं, ये फाइनल सर की बात हमारे है सर। पास, सर मेरे पास जो बच्चे हैं सारे इंटरमीडिएट के बैठे हैं नहीं, सर। मैं इंटर के लिए बता देता हूं, इंटर का बैच लगभग 135 से लेकर 140 घंटे में खत्म होता है, इनकम टैक्स।
सर आप सारे क्वेश्चंस के आंसर इंटर वाले दो, फाइनल के तो बच्चे आपको पढ़ ही लेंगे, फाइनल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो ठीक है पर सर, एक चलो बच्चे ठीक है। में से पूछ रहे हैं, वो इंटर के ज्यादा पूछ रहे हैं। चलो ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा है, जमशेदपुर में बच्चों के डाउट सॉल्व कैसे करते हो? बच्चों के डाउट सॉल्व करने के लिए सर पूरे समय मैं अपने साथ एक अलग से फोन लेकर घूमता हूँ। देखिए सर, आपने भी देखा होगा, ये चीज आपने भी मुझे पूछी थी कि आप अलग से जी। फोन लेकर क्यों घूमते हो। मैं बोला नहीं, मैं अपने बच्चों के डाउट्स को प्रायोरिटी पे रखता हूं और मैं अलग से फोन लेकर घूमता हूं। और अगर किसी बच्चे को पर्सनली कॉल भी करना है तो वो मुझे कॉल भी कर सकता है, डाउट सॉल्व डायरेक्टली मैं उठाऊंगा, मेरा कोई स्टाफ ये भी नहीं बात उठाएगा। आपसे सीखेंगे सर, क्योंकि मैं ये फोन अलग से नहीं रखता हूँ और मैं व्हाट्सएप पर ही मैसेज पर ही रिप्लाई कर रहा होता हूँ, तो मैं भी एक फोन नया लूंगा नहीं सर, आपसे तो पक्का सीख। मुझे पर्सनली बहुत गिल्टी फील होता है जब मैं किसी बच्चे का डाउट सॉल्व नहीं करता हूँ। और एग्जाम के दिन आप बिलीव नहीं करोगे सर तो कि मैं बहुत अच्छी उनके बात साथ है। 24 घंटा रेडी रहता हूँ, 24 घंटा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। मैं उस टाइम पे 1-2 घंटे ही सोता हूँ बस, मैं ज्यादा सोता भी नहीं हूँ एग्जाम के दिन, ताकि उस दिन मुझे हजारों चलो डाउट्स पूछते हैं लोग। ग्रेट ग्रेट सर, आप हमारे लिए कंपटीशन कर रहे हो, क्योंकि हमको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी अब इस उम्र में। सर अभी मैं यंग हूँ सर, गाजियाबाद पूछ रहे आपको हैं जो सर, करना था सर कौन आपने सी बहुत रखते कर हो लिया आप, अचीव लाइफ इंग्लिश या में। हिंदी? गाजियाबाद का क्वेश्चन है, इंग्लिश सर हिंदी या मेरा दोनों जो का मिक्सचर? मैक्सिमम हिंदी सर, 80% 90% हिंदी। जब प्रोविजन बोलने की बात आती है तभी मैं इंग्लिश बोलता हूँ, ज्यादातर मेरा एक्सप्लेनेशन पूरा हिंदी में ही होता है सर। 80-90% मेरी लैंग्वेज हिंदी है। चलो सर, बाकी तो सब अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं सर आपके लिए। ऑल द बेस्ट भी बोल रहे हैं बच्चे, बेस्ट विशेस भी दे रहे हैं। और भी रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं बेटा, ये वीडियो डाल देंगे यूट्यूब पे, डाल देंगे। बच्चे पूछ रहे हैं क्या ये वीडियो डाल देंगे आप इसका यूट्यूब पर पक्का डालेंगे, और जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इससे इंफॉर्मेशन ले पाएंगे, पूरा प्रयास करेंगे। जरूर जरूर तो सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप सब बच्चों का, आप सभी सेंटर्स का, जो जो सेंटर्स हैं। सर वैसे कितने सेंटर हो चुके अब तक हमारे? मैं तो इस हमारे समय बाई सर अभी चांस इंडिया में लगभग नहीं हूँ, तो मेरे पास ज्यादा टच में नहीं हूँ मैं जी। ऑलमोस्ट सर अभी 100 टच होने वाला है थोड़े दिन में। वेरी गुड सर, हालांकि मुझे लगता था हम 80 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मेरे नहीं पीछे नहीं, से आप अभी लोगों ने पिछले 100 हफ्ते तक जो पहुंचा अपडेट दिया। मिला था, अभी 1-2 दिन में पंकज सर अपडेट देने वाले मुझे, क्योंकि वेबसाइट मैं ही मैनेज कर रहा हूँ, मुझे ही अपलोड करना होता है। तो लास्ट टाइम हमने लगभग 85 सेंटर्स तक अपलोड कर दिया था, अभी ये हफ्ते शायद 100 हो जाएंगे सर। ग्रेट सर, ग्रेट सर। तो और ये सर हमारी जब सिर्फ एल्डाइन एक, भी सब हमने स्टार्ट किया था तो 100 प्लस सेंटर से स्टार्ट किया था। सर 1 महीने में हुआ ये भी सर, 1 महीने के अंदर सब कुछ, ज्यादा समय चलो नहीं लगा। ग्रेट सर, ग्रेट। बेस्ट विशेस मिल रही हैं सर हमारे वी थैंक यू सो क्लास के मच टू ऑल द इस सेंटर्स, थैंक यू एंटिटी को। वेरी मच। और तो आपका भी सर जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आप वी क्लासेस में जुड़े हैं, आपने अपना जो प्रतिभा है वो बच्चों के साथ हमारे को वहां पर स्टूडेंट्स को ज्ञान देंगे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक थैंक यू यू वेरी सो मच मच। सर। थैंक यू ऑल दी सेंटर्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।